away their chance of victory, whereas IQ say this one was just great work from India. Goodman Gill showed his class and his calmness, and Dhruv Jurel has just been a revelation, to be honest, in the two games he's played, both with gloves as a keeper and also with the bat. England didn't lose the game today. The game was lost yesterday. I'm short of words to describe the brilliance of this guy, Jurel, the way he batted. दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया, इंडिया they were in trouble, in deep trouble. तो आके फिर इसने बहुत ही लाजवाब इंडिया की जो कश्ती भंवर में फंसी हुई थी किनारे लगाई है और सीरीज जीत चुका है इंडिया। इंडिया ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्लास टीम है, उन्होंने बता दिया कि उनको क्यों वर्ल्ड क्लास टीम बोला जाता है। अब इंडिया को किसी का अब्बा भी ना बेटा WTC फाइनल खेलने से रोक नहीं सकता। क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली, क्या थ्रिलिंग क्रिकेट देखने को मिली। जब आपके हाथ में गिच्ची आ गई, गिच्ची इसको कहते हैं, गिच्ची जब आ गई, आपने एक ही दफा पूरी गिच्ची को ऐसा करके दबाया कि रांची के अंदर आपने बैट्स बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके ये सीरीज अपने नाम कर ली। एक बंदा अगर पिक करना है तो वो जुरैल है। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय दिस यंगस्टर प्लेइंग ओनली सेकंड टेस्ट मैच। Massive burden of filling the shoes of Rishabh Pant, the match winner, the game changer. इंडिया ने 3 एक सीरीज को अपने नाम कर लिया, मुबारकबाद हो। यही इंग्लैंड की टीम हमें अपने घर के अंदर 3-0 से हरा के गई थी, 3-0 से अब हम हारे थे। तो क्या डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही आता है कि हमने बनाई फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमें डोमिनेट करना चाहिए था, सामने वाली टीम ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉलर ही नहीं थे। दोस्तों नमस्कार। भारत ने इंग्लैंड को 4 टेस्ट मैच में 5 विकेट से हराकर 3-1 से ये सीरीज भी अपने नाम कर ली है। ये इंडिया की घर पर 17th लगातार टेस्ट सीरीज विक्ट्री है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया ही अपने घर पर लगातार 10 सीरीज जीत चुकी है। 2018 में इंडिया ने ही उनकी स्ट्रीक को तोड़ा था और इंग्लैंड की टीम ने ही पिछली बार 2012 में इंडिया को घर पर हराया था। उसके बाद कोई भी टीम इंडिया को घर पर नहीं हरा पाई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड। और इस सीरीज में तो हमारे पास हमारे 5 मेन प्लेयर भी नहीं थे, ना कोहली, ना पंत, ना शमी और ना ही KL राहुल। उसके बावजूद भी इंडिया के यंग लड़कों ने इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दिया। पहले 2 दिन में इंडिया ये मैच लग रहा था कि हार जाएगी, लेकिन ध्रुव जुरैल ने क्या जबरदस्त इनिंग खेली। उसने दिखा दिया कि वो क्यों इतना बड़ा प्लेयर बनने वाला है फ्यूचर में। इंडिया के 7 आउट हो गए थे पहली इनिंग में और लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़ी लीड लेने वाला है, लेकिन ध्रुव जुरैल की बैटिंग की वजह से हम ये मैच बड़े आराम से जीत गए आज। और शुभमन गिल ने क्या जबरदस्त पारी खेली है। 120 बॉल तक शुभमन गिल ने एक चौका भी लगाया था और ध्रुव जुरैल ने सेकंड इनिंग में भी क्या जबरदस्त इनिंग खेली है। और खेले भी क्यों ना, वो तो एक आर्मी मैन का बेटा है, लड़ना तो उसके खून में है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। Away their chance of victory, whereas IQ say this one was just great work from India. I think India deserve credit for the way they've played throughout the series, to be honest. I think India have been without some star names, without Kohli, without Bumrah in this one, without Shami, without KL Rahul for most of the series, without Rishabh Pant. There's a long list of people that they're missing, and yet they managed to put in performances. You know, Ravi Ashwin in the last game, like you say, he wasn't there for a day, but they stood up and turned that game around. And then Ravi Ashwin, who was there throughout the test match here, stands up and gets 5 wickets in that second innings and bowls quite brilliantly. So I think you do have to give credit to India, not only the skill they have, but the mental toughness with the players they're missing to have another home series win. Their record at home is absolutely phenomenal. So there's no shame in losing to this Indian side. But obviously, like with any test series and any test match, you look at key areas where you let the game slip. And for me, yesterday, all of yesterday really, that 46, what could have been a 100-run lead, ended up being 46. And then in your third innings, you don't know whether to stick or twist. And I think England batted in that collapse. They batted 26 overs for that 37 for 5, which for this side to go at just over 1 run and over shows that they didn't know whether to stick or twist yesterday. It is very, very exciting to see the youngsters the way they are performing, especially this guy Jurel. जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ऐसा ही महसूस हो रहा है कि भाई इसका 50 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है। जिस कमाल से, जिस महारत से, जिस कॉन्फिडेंस से इसने इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट, लाजवाब है जी। उसकी जिस मैच में इंडिया बिल्कुल डाउन आउट, दोनों इनिंगों में डाउन एंड आउट था। पहली इनिंग में भी बिल्कुल फारक था, 177 पे 7 आउट हो गए थे, और दूसरी इनिंग में भी 120 पे 3, 120 पे 4, 120 पे 5वीं विकेट भी गई। मतलब 3 आउट पे 120 तक, चौथी और 5वीं भी गई। तो ये देखें, ये ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच बना, बल्कि इसने साबित कर दिया कि आपके अंदर टैलेंट हो तो पतिदार या भरत नहीं, फिर वो जुरैल भी होते हैं। एब्सोल्युटली। दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया तो इंडिया दे वर इन ट्रबल। इस वाले में भी आप नहीं कह सकते जी कोई मसला ही नहीं था। ऊपर नीचे 2 विकेट गिरी है तो अभी मतलब ठीक ठाक रन रहते थे, जिस तरह का पिच का बिहेवियर था। तो दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया इंडिया दे वर इन ट्रबल, और आके इसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, इट वाज अमेजिंग। गिल की इनिंग भी बड़ी लाजवाब थी और बहुत ही बेहतरीन दोनों बच्चे खेले हैं। गिल भी ज़ाहिर बच्चा ही, अभी 22-23 साल का है। 90 रन गिल के भी बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही लाजवाब आई है उसकी।
बहुत ही टाइमली 50 उसकी भी आई है, बट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्रिलियंस ऑफ दिस गाय जरेल, द वे ही बैटेड स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग के जो इसके रन्स आए थे, उसी ने टीम इंडिया में एक एनर्जी फूंकी थी कि भाई ये बच्चा देखो कितनी मेहनत करके कहां से लीड जो एक्सपेक्टेड था कि ऑलमोस्ट कोई 100 रन 80 रन मैसिव लीड, इस तरह की पिच पे ये बहुत मैसिव लीड होती है, उतनी ले जाएंगे, वो लेस देन 50 लेके आना, और फिर उस कॉन्फिडेंस को टीम इंडिया ने बॉलिंग में भी वो नजर आई, फिर बैटिंग में भी ठीक ही चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन जो ऊपर नीचे विकेट गिरी, तो दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया इंडिया, दे वर इन ट्रबल, इन डीप ट्रबल, तो आके फिर इसने बहुत ही लाजवाब इंडिया की जो कश्ती भंवर में फंसी हुई थी किनारे लगाई है और सीरीज भी जीत चुका है इंडिया। फर्स्ट सीरीज जो है वो बेन स्टोक्स हारा है अपनी, जब से वो कप्तान बना है, और बेशक वो हार गए हैं, बट हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड। सीरीज में उन्होंने बहुत लाइवली, बड़े अरसे के बाद इंडिया में आके इस तरह की एक लाइवली सीरीज देखने को मिली है। पिछले वाला एक मैच जो था वही वन साइडेड था, बाकी तीनों मैचेस में बेशक 5 विकेटों से जीते हैं, बट वी नो इट कुड हैव गॉन, मतलब गड़बड़ भी हो सकती थी। एक बंदा अगर पिक करना है तो वो जुरैल है। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय दिस यंगस्टर प्लेइंग ओनली सेकंड टेस्ट मैच, massive burden of filling the shoes of Rishabh Pant, the match winner, the game changer, the one and only। देखें दुनिया क्रिकेट में सारे विकेट कीपरों, इवन आप रिजवान को भी डाल लें, टेस्ट की बात कर रहा हूं, सारे विकेट कीपरों में अगर आपको एक स्टैंड आउट परफॉर्मर नजर आएगा तो ऋषभ पंत नजर आएगा। इस बच्चे ने सिर्फ 4 बारियों में, सिर्फ 4 innings, he proved that he has got immense amount of potential and above all a very cool sharp calm brain over his head। आज जो जुरैल ने कर दिया, देखिए 72 रन कम नहीं थे, 5 विकेटें गिर गई थी, और ये लास्ट पेयर था, फिर अश्विन था, और फिर कुलदीप था, फिर जनाब आपका सिराज और आकाशदीप थे, यानी कि लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पेयर था। और गिल को भी जितनी भी तारीफ है, चाहे वो टुक करा, जो भी करा, उसने 72 रन में ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया। मेरे नजदीक सबसे बेस्ट इनिंग्स में से एक है, जैसे गाबा में 91 था, जुरैल इज देयर टू स्टे वेरी लॉन्ग। और ये ज़हन में रखें, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि पंत आएगा, भाई आपकी क्रिकेट के लिए जरूरी है एक दूसरे के साथ जब कमें, ये नॉट फॉर ग्रांटेड, ये इंडिया की टीम किसी के बाप की नहीं है, मिरास नहीं है, खैरात नहीं है, ज़कात नहीं है, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू कमांड। ये बहुत अच्छा है। जुरैल को पंत को जुरैल, देखिए किशन विशन ने अपने आप को आउट कर दिया, they have thrown themselves out of the contention। पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को। इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में पकड़ के इंग्लैंड का छनकना और घंटा दोनों बजा दिया है, और इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया है इंडिया ने। इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीत चुका है। मेरे पास आओ घंटे के फैंस जो कह रहे थे कि इंडिया पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ये सीरीज भी हारेगा, बैस बॉल जीतेगी, बेटा बैस बॉल को घुसा के अंदर मरोड़ के क्रम कर दिया, बजा दिया, पकड़ के घंटा बजाया, छनकना बजाया, और पकड़ के जो इनके अंडे पे बाजा बजाना, ये वाला तो इनका बाजा पकड़ के उन्होंने बजाया ना, मतलब वो इंडिया ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्लास टीम है। उन्होंने बता दिया कि उनको क्यों वर्ल्ड क्लास टीम बोला जाता है। अब इंडिया को किसी का अब्बा भी ना बेटा WTC फाइनल खेलने से रोक नहीं सकता। अब वो WTC फाइनल में पहले नंबर पे भी जा रहे हैं, अब वो WTC फाइनल खेलने भी जा रहे हैं। अब बेटा वो बताएंगे सबको, क्योंकि बेटा इंडिया ने इस टेस्ट, देखो इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में 2 दिन डोमिनेट करता रहा, तीसरे दिन इंडिया ने ऐसा डोमिनेट किया कि पकड़ के इनका छनकना बजा दिया, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया, और बैस बॉल को घुसा फुसा के इनके अंदर डंडा दे दिया। बैन के स्टोक आना जरा बाहर, अब बैन के स्टोक आ जरा बाहर। अब जो तू पिछले मैच में कह रहा था कि जी हम टेस्ट सीरीज अपने नाम करेंगे, क्योंकि चौथा और 5वां टेस्ट मैच तो पड़ा हुआ है, उत्तर दिस इज नॉट पाकिस्तान, इधर आएगा, इधर पिंडी की फ्लैट पिचू के ऊपर बाबर का घंटा बजाएगा और चला जाएगा, बेटा वो इंडिया है, वो बजा देते हैं पकड़ के।